नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज फिर से आप सबों के बीच आया हूँ इसी कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को लेके इसी के बारे में चर्चा करने हेतु। ये एक ऐसी महामारी है, आप भी देख रहे हैं, सब कुछ सुना पड़ा है। अगर आपको कोरोना हो गया, पता है आप क्या है? आप सबसे पहले आप अपने सबसे प्रिय, जो आपको सबसे मानता हो, आप जिसे सबसे मानते हो, उसी के आप दुश्मन हैं। आप और किसी के दुश्मन नहीं हैं। आप अपने परिवार के दुश्मन हैं, आप अपने रिलेटिव्स के दुश्मन हैं, आप अपने आसपास के लोगों के दुश्मन हैं। अगर आप कोरोना पेशेंट हैं तो आखिर हम क्यों क्यों अगर हमें कोरोना, अगर हमें ऐसा लग रहा है सरकार के द्वारा कि हमें कोरोना है, तो हम उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं। वो जब हमारे पास आ रहे हैं हमें सही करने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमारी भलाई के लिए, तब हम उन्हें पत्थर चला के मार रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। क्या है ये सब? वो तो अपने लिए तो आ नहीं रहे हैं, वो हमारे लिए हमारे घर आ रहे हैं। हम जैसे अपने लॉकडाउन में अपने घर पे हैं, वो भी तो चाहते हैं कि वो घर पे रहें। उनसे ज़्यादा उनका परिवार चाहता है कि वो बाहर न जाएं, वो घर पे रहें। फिर भी वो सब सारी अपनी पर्सनल इशू को दरकिनार रखते हुए हमारे लिए कोरोना जहाँ जहाँ फैला हुआ, जिन जिन लोगों में फैला हुआ, उनके पास रख के उनका इलाज कर रहे हैं। और हम भले उनको क्या दे रहे हैं? कभी सोचा आपने? वो भगवान है हमारे लिए, अभी भगवान बन के आए हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उन्हें पत्थर मारना चाहिए। वो डॉक्टर हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। वो अपनी चिकित्सा धर्म का पालन कर रहे हैं, वैद्य धर्म का पालन कर रहे हैं। उनके अनुसार कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए हम पेशेंट हैं जिन्हें उन्हें बचाना है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जितने भी आए कोरोना पेशेंट सबको बचाऊंगा। और हम हैं कि हम उन्हें ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं। क्या है ये? कभी सोचा है आपने? अगर वो डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? कोरोना एक अदृश्य राक्षस है जो हमारे अंदर घुस के, हमें पता नहीं चल रहा है कब हमारे अंदर घुसा है, कब हमारे रिलेटिवों में राक्षस जाएगा। अगर हम कोरोना पेशेंट हैं, हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लॉकडाउन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये राक्षसों की संख्या बढ़ेगी। और वो जो डॉक्टर हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास संसाधन भी लिमिटेड है। और हमको इस सीमित संसाधनों में ही इस वैश्विक महामारी से पार पाना है। कौन कॉपरेट करेगा? हम ही ना करेंगे। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा हमारी ज़िंदगी के लिए? हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। और हम ही वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कहीं से पता चल रहा है कि इनमें सिम्टम्स है, वो अपनी गाड़ी, अपने आदमी, डॉक्टर्स भेज रहे हैं हमें हमारे घर से उठा के सही सलामत इलाज करें, करने के लिए, और फिर हमें सही सलामत सही होने के बाद पहुंचाने के लिए। बट हम हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास, हम उन्हें मार रहे हैं, हम उनसे नहीं जा रहे हैं। अरे नहीं जाओगे भाई, दूना घंटा बिगाड़ लोगे। आप अपना बिगाड़ोगे, आप अपने परिवार का बिगाड़ोगे, अपने प्रियजनों का बिगाड़ोगे। वैसे ही पता है भारत की आबादी कितनी है? 130 करोड़ लगभग। और एक विश्व के सरकारी संस्थान के डाटा के अनुसार प्रति 10 लाख लोगों में भारत में अभी मात्र 20 लोगों की ही कोरोना टेस्टिंग हुई है। उसमें जो भारतीय हैं वो मात्र 17 हैं। 3 वैसे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, इंडिया में हैं, और उनमें कोरोना की संभावना है। मतलब समझिए, 10 लाख लोगों में मात्र 17 लोगों की ही टेस्टिंग अभी तक 2 महीने, चाहे जब से चल रहा है उतने दिनों में हो पाया है। मतलब हमारी जनसंख्या के अनुसार, 130 करोड़ जनसंख्या के अनुसार मात्र 2,21,000 लोग ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग अभी तक हो पाई है। और 2,21,000 में 17,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब 2,21,000 में लगभग 7% लोग हैं जिनको कोरोना है।
हम सब तक नहीं पहुंच पाए, सबकी जांच नहीं हो पाई है। अगर 130 करोड़ लोगों की हम जांच करने बैठे, अगर इसी रेशियो में रहे तो ये कम से कम 5 से 6 करोड़ लोगों तक, इस रेशियो में अगर हम जांच करें तो 5 से 6 करोड़ लोगों तक ये बीमारी है, अगर इस रेशियो से बढ़ता रहा तो। बट ये क्या है, हमें पता नहीं है कब आता है, धीरे आता, बट फैलता जो है बहुत तेजी के साथ है, ये एक्सपोनेंशियल फैलता है। मतलब ये नहीं है कि 5 से 6 लाख लोगों में स्ट्रेट लाइन ग्राफ की तरह है। ये हो सकता है कि समय बीतेगा तो 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों तक जा सकता है। एक बात बताइए, क्या आप वह भयावह स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं जब 10 करोड़ लोग इस वैश्विक महामारी के चलते परेशान हो? भगवान हमारे पास लिमिटेड है, हमारी बात सुनिए। डॉक्टर्स हमारे पास लिमिटेड है, बट ये बढ़ते जा रहे हैं, ये जितना बढ़ेंगे संसाधनों की कमी बढ़ेगी। हमारे डॉक्टर्स जो हमें बचाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिए हैं, वो कमजोर होता जाएगा। इसीलिए हमें आप सबसे निवेदन है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोइए, जहाँ भी जा रहे हैं मास्क, चेहरे पर मास्क लगाएं, गमछा लपेट के जाएं। आपको क्या करने को, सरकार ये बस यही बोलेगा आप अपने घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आप सब जॉब करते होंगे, कोई बाहर रहता होगा, सबको पास समय नहीं मिलता होगा, आज समय मिला, अपने घरों पे रहिए ना आप। ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 20 से 25 दिन अगर आप अपने घरों में रहते हैं तो पता है हम इस अदृश्य राक्षस से जीत सकते हैं, बस आप घरों में रहेंगे तो। जहाँ बाहर निकले फिर वही हाल। इसलिए प्लीज़ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वो हमारे जो भगवान हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, ताकि उनका मनोबल बढ़े और आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ और लोगों की सेवा कर सकें। प्लीज़।